हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो हमारे नेट एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम में आएंगे और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें ये क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ऐसे साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो गाइस देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया गया है। यानी मनोविज्ञान की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको किस रूप में परिभाषित किया गया है। और हमारे ऑप्शंस हैं जिसमें से पहला है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, दूसरा है यानी कि बी मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, सी ए और बी दोनों, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो हमारा आंसर है सी यानी ए और बी दोनों। ए में क्या है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, एंड बी में है मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कहा गया है, व्यवहार का विज्ञान कहा गया है और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कहा गया है। सो हमारा आंसर होगा सी यानी ए और बी दोनों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसमें या किन में मनोवैज्ञानिक अध्ययन की रुचियां देखी जाती है। हमारा ऑप्शन है ए भारत की सभ्यता में, बी ग्रीक की सभ्यता में, सी चीनी सभ्यता में, एंड डी इन सभी में। सो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जो रुचियां देखी जाती है वो किन किन सभ्यताओं में देखी जाती है। सो हमारा आंसर होगा डी इन सभी में, यानी कि भारत की सभ्यता में, ग्रीक की सभ्यता में एंड चीन की सभ्यता में, तीनों सभ्यताओं में मनोवैज्ञानिक अध्ययन की रुचियां देखी जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अध्ययन में प्रमुख विद्वान का चयन करें। सबसे पहला ऑप्शन है विल्हेम वुंट, बी हरमन एबिंगहॉस, विलियम जेम्स, एंड डी ये सभी। सो हमारा आंसर होगा डी विल्हेम वुंट, हरमन एबिंगहॉस एंड विलियम जेम्स, तीनों जो है मनोविज्ञान के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवधारणा है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोचिकित्सा निम्नलिखित किन देशों से आयातित है। यानी मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोचिकित्सा किन देशों से आयातित है, किन देशों से लिया गया है। हमारा ऑप्शन है पूर्वी देशों से, बी पश्चिमी देशों से, सी अमेरिका से, एंड डी चीन से। सो हमारा आंसर है पश्चिमी देशों से। पश्चिमी देशों से मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोचिकित्सा को लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनोविज्ञान का मूल स्रोत हम कहाँ पाते हैं। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता में, ऑप्शन बी भगवद गीता में, सी रामायण में, एंड डी अर्थशास्त्र में। हमारा आंसर होगा बी यानी भगवद गीता में। मनोविज्ञान का स्रोत भगवद गीता को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन किसके साथ युद्ध लड़ने की संभावना के ऑप्शंस हैं, पांडवों के साथ, कौरवों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, एंड डी बी और सी दोनों। हमारा आंसर होगा डी यानी बी और सी दोनों। अर्जुन जो है कौरवों के साथ एंड अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध लड़ने की संभावना के कारण मानसिक व्यथा से ग्रस्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मस्तिष्क का विश्लेषण किया तथा उसे 4 प्रकार में विभाजित किया। ऑप्शन ए फ्राइड ने, ऑप्शन बी विलियम जेम्स ने, सी वुंट ने, एंड डी इनमें से कोई नहीं। मेरा आंसर होगा फ्राइड ने। फ्राइड ने मस्तिष्क का विश्लेषण किया तथा उसे 4 प्रकार में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार मस्तिष्क के 4 प्रकार निम्न हैं। ऑप्शन ए चेतन एवं अचेतन, ऑप्शन बी अवचेतन तथा इनर चेतन, सी ए और बी दोनों, एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा सी। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार मस्तिष्क के 4 प्रकार जो हैं वो हैं चेतन एवं अचेतन, अवचेतन तथा इनर चेतन। सो आंसर होगा ए एंड बी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असत्य है। निम्न में से कौन सा असत्य है।
भगवद गीता वर्तमान में अप्रासंगिक है। बी, भगवद गीता में श्री कृष्ण एक काउंसलर की भूमिका में है। सी, अर्जुन एक मनोरोगी की भूमिका में दिख रहे हैं। एंड डी, भगवद गीता में अंतर्द्वंद का विश्लेषण मिलता है। सो गाइस, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए भगवद गीता वर्तमान में अप्रासंगिक है, गलत है। भगवद गीता में श्री कृष्ण एक काउंसलर की भूमिका में हैं, सही है। सी, अर्जुन एक मनोरोगी की भूमिका में दिख रहे हैं, सही है। एंड डी, भगवद गीता में अंतर्द्वंद का विश्लेषण मिलता है, सही। सो हमारा आंसर होगा ए, यानी कि ए जो है असत्य है। भगवद गीता वर्तमान में अप्रासंगिक है, गलत है, अप्रासंगिक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार क्रिया हमें दिग्भ्रमित करती है? निम्न में से कौन सा विचार क्रिया हमें दिग्भ्रमित करती है? ऑप्शन ए है बुरे मित्र, बी नकारात्मक विचार, सी बुरी आदतें, एंड डी ये सभी। ऑप्शन ए में बुरे मित्र, ऑप्शन बी में नकारात्मक विचार, एंड सी में बुरी आदतें, ये तीनों चीज जो है हमें क्या करती है? दिग्भ्रमित करती है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रियाओं या विचारों में से किससे व्यक्ति ऊर्जान्वित हो उठता है या उत्साहित हो जाता है? ऑप्शन ए है आत्मविश्वास, बी है अच्छी आदतें, एंड सी सकारात्मक विचार, एंड डी ये सभी। आत्मविश्वास, अच्छी आदतें एंड सकारात्मक विचार, ये तीनों चीज जो हैं क्या करते हैं? इंसान को ऊर्जान्वित करते हैं। सो हमारा आंसर होगा डी, ये सभी। गाइस, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन निम्न में से किस कारण से निर्णय नहीं ले पा रहे थे? ऑप्शन भ्रम के कारण, उत्साह के कारण, मजबूत दावेदारी के कारण, एंड डी कृष्ण के साथ होने के कारण। अर्जुन जो है भ्रम के कारण निर्णय नहीं ले पा रहे थे। सो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्लेषण बौद्ध धर्म में पाया जाता है? ऑप्शन ए चिकित्सीय प्रथाओं का, बी मानव मनोविज्ञान का, सी संवेग का, एंड डी इन सभी का। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या था? निम्न में से किसका विश्लेषण बौद्ध धर्म में पाया जाता है? बौद्ध धर्म में चिकित्सीय प्रथाओं का, मानव मनोविज्ञान का, एंड संवेग का, तीनों का जो है विश्लेषण बौद्ध धर्म में पाया जाता है। सो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, बौद्ध मनोविज्ञान की एक अनूठी विशेषता है कि यह अधिक से अधिक ब्लैंक और ब्लैंक प्रणाली में अंतर्निहित है। ए है नैतिक दार्शनिक, बी अनैतिक समाजशास्त्री, सी चेतन अचेतन, एंड डी अहिंसा आध्यात्मिक। गाइस, हमारा आंसर होगा नैतिक दार्शनिक। बौद्ध मनोविज्ञान की एक अनूठी विशेषता है कि यह अधिक से अधिक नैतिक और दार्शनिक प्रणाली में अंतर्निहित है। सो आंसर ए सही है। गाइस, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की स्थापना मनोविज्ञान के आरंभ से कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? ऑप्शंस हैं 500 वर्ष पूर्व, बी 2 सहस्त्राब्दी, सी 1 सहस्त्राब्दी, एंड डी 1000 वर्ष पूर्व। हमारा आंसर होगा बी, यानी कि 2 सहस्त्राब्दी। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध लेखन के संग्रह के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आरंभिक बौद्ध लेखन के संग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ए है पाली, बी स्केट, सी त्रिपिटक, एंड डी ये सभी। सो आंसर होगा सी, आरंभिक बौद्ध लेखन के संग्रह के अंतर्गत त्रिपिटक को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मनोविज्ञान की केंद्रीय विशेषता कार्य प्रणाली है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। पहला आत्मनिरीक्षण, दूसरा घटनात्मक आत्म अवलोकन, तीसरा व्यक्तिगत अनुभव, एवं चौथा ये सभी। हमारा आंसर है डी। बौद्ध मनोविज्ञान की केंद्रीय विशेषता कार्य प्रणाली के अंतर्गत आत्मनिरीक्षण, घटनात्मक आत्म अवलोकन, व्यक्तिगत अनुभव सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध ग्रंथों में धारणा एवं अनुभूति के सिद्धांत को रेखांकित किया गया है। यह निम्न आयामों पर आधारित है। पहला है संवेग, दूसरा भावना,
तीसरा मीडिया एंड चौथा ए और बी दोनों। संवेग तथा भावना। आरंभिक बौद्ध ग्रंथों में धारणा एवं अनुभूति के सिद्धांत को रेखांकित किया गया है संवेग तथा भावना के आयामों पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध आयामों को निम्नलिखित में से किनमें वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शंस हैं अर्थांगों, इंद्रियांगों, सचेतता और ये सभी। गाइस हमारा आंसर होगा ये सभी। बौद्ध आयामों को अर्थांगों, इंद्रियांगों एंड सचेतता में वर्गीकृत किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य में संवेग निम्न में किन तृष्णाओं के द्वारा उत्प्रेरित बताया गया है? ऑप्शन है काम इच्छा, बी भाव इच्छा, सी विभाव इच्छा एंड डी ये सभी। आंसर होगा डी ये सभी, काम इच्छा, भाव इच्छा एंड विभाव इच्छा। अगला है, थेरवाद अभिधम्म में धर्मों की जो 4 श्रेणियां हैं वह है, पहला सीता, दूसरा सीतिका एवं रूपा, तीसरा निर्वाण एंड चौथा ये सभी। सो आंसर होगा डी यानी ये सभी। थेरवाद अभिधम्म में धर्मों की जो 4 श्रेणियां हैं वह सीता, सीतिका एवं रूपा एंड निर्वाण है। गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भिक्षु बोधि के अनुसार अभिधम्म पिटक की कलाकृतियाँ निम्नलिखित में से किसका उपदेश देती है? पहला दर्शन का, दूसरा मनोविज्ञान का, तीसरा नैतिकता का एंड चौथा ये सभी। दर्शन का, मनोविज्ञान का एंड नैतिकता का यानी ये सभी। भिक्षु बोधि के अनुसार अभिधम्म पिटक की कलाकृतियाँ जो है दर्शन का उपदेश देती है, मनोविज्ञान का उपदेश देती है, नैतिकता का उपदेश देती है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद अतिमनस को खाली स्थान कहते हैं क्योंकि इस स्थिति में परम तत्व के स्वरूप को अनुभूत कर लिया जाता है। हमारा आंसर होगा बी, अरविंद अतिमनस को चरम सत्य चेतना कहते हैं क्योंकि इस स्थिति में परम तत्व के स्वरूप को अनुभूत कर लिया जाता है। सो गाइस आज हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगा तब तक वेट कीजिए। बाय बाय।